अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शकील और आप देख रहे हैं दी पावर ऑफ ट्रूथ। आज मैं आपके सामने कुदरती महामारी जो दुनिया में फैलती है इससे मुताल्लिक वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा कि दुनिया में महामारी कैसे फैलती है। आपने देखा होगा कि जब प्रकृति पे मानव के द्वारा बहुत ज़्यादा हमला होता है तो प्रकृति एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है। एडजस्टमेंट कैसे? अभी हम चीन की बात देख ले। वुहान शहर से ये कोरोना वायरस फैला। कोरोना वायरस में कोविड-19 ये वायरस फैला चीन के वुहान शहर से। दुनिया जानती है कि चाइना ने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है। तो दुनिया के अनेक देशों में जब कोई वायरस या किसी तरीके की बीमारी फैलती है तो उसके पीछे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होता है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखने की कोशिश करता हूँ। 2019-20 कोरोना वायरस डिजीज़, जिसका नाम बाद में कोविड-19 रखा गया और उसके बाद इसका नाम रखा गया SARS कोरोना वायरस 2। कोविड-19 इसीलिए रखा गया है कि ये कोरोना वायरस से मिलता जुलता ही, मतलब कोरोना वायरस की जाति का ही ये वायरस है, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। आज पूरी दुनिया में लगभग 150 देशों से ज़्यादा देशों में ये बीमारी फैल चुकी है और ये महामारी का रूप ले चुका है। लगभग 25-30 हज़ार के करीब आदमी अभी तक डेथ हो चुकी है और ये बीमारी पूरी दुनिया में समझ लीजिए कि हाहाकार किए हुआ है। सभी जगह के लोग दहशत में हैं और अपने आप को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिल रहा है, सरकार की तरफ से नए नए सुझाव मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होगा 1918-19 आज से लगभग 100 साल पहले भी एक बीमारी आई थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। 1918-19 आप गूगल करके इसको सर्च कर सकते हैं। वायरस का नाम था H1N1 स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पैडेमिक। लगभग 20 से लेकर के 40 मिलियन लोग, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो 40 मिलियन का मतलब हो गया 4 करोड़ आदमी के करीब उनकी डेथ हुई थी पूरी दुनिया में। और उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ, जमीन की लड़ाई चल रही थी, साम्राज्यवाद की लड़ाई चल रही थी और उस समय भी ये महामारी का रूप लिया और लगभग 20 से लेकर के 40 मिलियन के करीब लोग पूरी दुनिया में इस महामारी से मरे। उसके आगे बढ़ते हैं तो 1817 से लेकर के 1824 तक इस बीमारी का नाम था कॉलेरा। ये बीमारी कलकत्ता से फैली। मैं एक बार रिपीट और कर दूं, कलकत्ता से फैली ये बीमारी और उसके बाद ये बीमारी कलकत्ता से फैलने के बाद पूरी दुनिया में ये फैल गई। कलकत्ता से 1918 से ये बीमारी निकली और उसके बाद साउथ एशिया में पूरे में फैली और उसके बाद फिर साउथ एशिया के बाद जो है दुनिया के अलग अलग हिस्से में, जैसे अफ्रीका में, अमेरिका में, इन जगहों पर यह बीमारी फैल गई। इसमें भी लगभग 21,000 से लेकर के 1,43,000 के करीब लोग इस बीमारी में मरे, महामारी में मरे।
इसमें भी क्या था कि जो पूंजीपति वाले लोग थे वो अपने मजदूर को साफ सफाई में नहीं रखते थे। मजदूरी करके तो पैसा कमा करके तो अपने मालिक को देते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, और जो उनके मालिक होते थे उनको उनके हिसाब से सैलरी नहीं देते थे, पैसा नहीं देते थे, गुर्बत में जीते थे, गरीबी में जीते थे, जिसके चलते ये बीमारी फैली। जाहिर सी बात है, कॉलरा बीमारी आप सर्च करके देखिए, आप पता कीजिए, ये बीमारी गंदगी से फैलती है। तो उस समय भी 1817 से लेकर के 24 तक में अगर हम देखें तो उस समय ये जो बीमारी फैली है वो गंदगी से फैली, और उस समय भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ। उसके आगे और बढ़ते हैं 1718 में। हालांकि 1718 में डेट में आगे पीछे है, कहीं कुछ लिखा हुआ कहीं कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं 1718 मान के चलता हूँ। इस बीमारी का नाम था चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स, शीतला या बड़ी माता बोलते हैं। 1718 में यूरोप में लेडी मैरी बोर्टले मोन्टोग्यू ने पहली बार इसकी सुई इनोक्यूलेशन प्रचलित की। मैं 1718 इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1718 में बोर्टले मोन्टोग्यू ने पहली बार इसकी सुई की इजाद की, इनोक्यूलेशन किया, सुई की खोज की, और उसके बाद 1796 में जेनर ने इसके टीके का आविष्कार किया। तब जाकर के इस बीमारी पर कंट्रोल पाया गया। तो जब आप अपने अतीत में देखिएगा, आप अपने पीछे इतिहास को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि प्रकृति अपने एडजस्टमेंट के लिए एक न एक बार महामारी का रूप लेता है, और इसका जिम्मेदार मानव ही होता है, इंसान ही होता है। तब तक के लिए इतना ही। आगे और भी नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।